to adult stage. Okay, and by mature it does not mean mature. It means that it has to be, it is यहाँ पे it is reproductively active. Okay, and here it is active in terms of reproduction. So this is how we say that yeah, this is undergoing metamorphosis. Okay, now if we look at that, तो अगर हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पे साइकिल मूव करने वाला है. जैसे कि इन फिगर में यू कैन सी इजिली दैट हियर इज एग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वी हैव एग्स. ओके, और उसमें से फिर क्या हैच करता है, यहाँ पे पूरा साइकिल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लार्वा आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो एग्स के बाद आता है दैट इज लार्वा. ओके, उसके बाद फिर ये लार्वा जो होता है इट अंडरगोज लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस. मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस. सो इट इज कॉल्ड एक्डाइसिस which means shedding. Okay, so it is actually the shedding of old cuticle. तो जब ओल्ड क्यूटिकल का लेयर हटता है तो धीरे धीरे मोल्टिंग होते रहती है. सो इट इज नथिंग बट मोल्टिंग इन वेग टर्म्स. यस, सो एक्राइसिस याद रखेंगे. सो इसके बाद फिर बिकॉज ऑफ दैट वी गेट अ नंबर ऑफ लार्वास. तो लार्वा भी यहाँ पे जो अब ये लार्वा आएगा, सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंस्टार लार्वा. ठीक है, फिर इसके बाद भी अब इसमें जितने भी आगे हम बढ़ते जाएंगे तो बस साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा फिलहाल लार्वा में. सो नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड इंस्टेंट लार्वा, एंड हियर व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी इंक्रीज इन साइज. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेकेंड इंस्टेंट लार्वा के पास हमारे पास आता है स्टेडियम. ओके, उसके बाद फिर अगर स्टेडियम है तो स्टेडियम बेसिकली हम लोग प्यूपा को कह रहे हैं. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज एक्चुअली प्यूपा, एंड ये लार्वा से फिर कैटरपिलर बना रहा है, तो ये इंस्टार स्टेज हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, प्यूपा के बाद फिर क्या होता है, फाइनली हमारे पास अडल्ट आ जाता है. तो ये जो साइकिल होता है दैट हैपेंस इन मेटामॉर्फोसिस. राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस में आपके 4 टाइप्स देखने को आपको मिलेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर दोस 4 टाइप्स. फर्स्ट वाला जो टाइप होगा, ठीक है, वो होगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. और वी कैन सी अभी हम लोग कंप्लीट से स्टार्ट नहीं करते, वी विल स्टार्ट विथ ए मेटामॉर्फोसिस. ए मेटामॉर्फोसिस, ए मेटामॉर्फोसिस, यहाँ ए नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड आता है नंबर में, वी हैव इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस व्हिच इज कॉल्ड हेमी मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट. वी आर कॉलिंग इट इनकम्प्लीट. ओके, उसके बाद फिर आता है हेमी मेटामॉर्फोसिस के बाद हेटेरोमेटामॉर्फोसिस. हेटेरोमेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस. इट इज ग्रेजुअल. ओके, एंड फिर जो फोर्थ आता है दैट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. सो इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. इसको हम यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. So what is the developments that are going to happen in all of these? We are going to study that. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ए मेटामॉर्फोसिस होगा तो इसमें जो लार्वा होगा हम इसको पहले तो निम्फ कहेंगे यहाँ पर. ओके, बाकी स्टेजेस में बाकी हम बताएंगे, बट यहाँ पे लार्वा को निम्फ कहा जाएगा. यहाँ पे ओनली साइज में इंक्रीज होता है. जैसे ही एग अगर हम हैच कराते हैं तो एग से निम्फ निकलता है. ठीक है, उसके बाद फिर निम्फ जो होता है वो साइज में इंक्रीज करता है, एंड इंक्रीज करते करते डिफरेंट स्टेजेस बनाता है, और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे आपको अडल्ट देखने को मिल जाएगा. वन मोर थिंग दैट यहाँ पे जो गोनाड्स है दैट विल ऑल्सो डेवलप इन द अडल्ट्स. तो अडल्ट्स में गोनाड्स का डेवलपमेंट हो गया और साइज का इंक्रीमेंट भी हो गया.
उसके बाद फिर यही होता है ए मेटामॉर्फोसिस। इसमें एग्जाम्पल इज योर सिल्वर फिश, ओके, एंड चूइंग लाइस और सकिंग लाइस, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ वी कम टू हेमी मेटामॉर्फोसिस। तो जो हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है इसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे जो लार्वा होगा या फिर हम इसको निम्फ कहेंगे या तो हम नाइट्स कहेंगे। एंड देयर इज वन थिंग दैट वी ऑलवेज यूज नाइट्स इन टर्म्स ऑफ एक्वेटिक लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो निम्फ होता है, जो भी निम्फ या फिर नाइट्स होते हैं, दे आर एक्वेटिक इन नेचर और इनके पास पूरा गिल्स रहेगा, ठीक है। बट एज वी मूव अहेड, जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वैसे जो निम्फोनाइट्स जो अडल्ट बनते हैं, ये अडल्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिया का डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, प्लस गोनाड्स का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली हेमी मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, राइट। सो वी हैव ड्रैगन फ्लाई एक्चुअली टेरेस्ट्रियल होता है बट इसका लार्वा एक्वेटिक होगा। उसके बाद फिर हम मे फ्लाई कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट स्टोन फ्लाई, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेमी मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोमेटामॉर्फोसिस में, जो कि ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे विंग्स में चेंजेस आते हैं। जो हमारा निम्फ होता है, इसमें हम नाइट्स नहीं लिखेंगे, ये जो होते हैं वो विंगलेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एंड दे रिजेंबल द अडल्ट वेरी मच, बट सिर्फ और सिर्फ विंग्स एब्सेंट होता है और ऑल्सो गोनाड्स में डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो अडल्ट होता है, अडल्ट में क्या होता है, विंग्स आ जाता है, प्लस जो गोनाड्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। और इसको हम कहते हैं पैरोमेटाबोलस, वी कॉल इट पैरोमेटाबोलस, right? And what are the examples? We can say termites, then we can say cockroaches. These are the examples. Then we can also write grasshoppers. Grasshoppers will also come in the example of heterometamorphosis, okay. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहेंगे, होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, ओके। मतलब पूरा डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तब इसको कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस आते हैं एंड वी नो व्हाट आर द 4 स्टेजेस। पहले एग आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर लार्वा आएगा, उसके बाद फिर प्यूपा आएगा एंड देन फाइनली अडल्ट बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड प्यूपा जो होता है वो एक्चुअली एक केस टाइप ऑफ बनाता है जिसको हम लोग प्यूपैरियम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, मॉथ्स, ठीक है। यू कैन से राइट दैट बटरफ्लाई और यू कैन से मॉथ्स। सो ये हो गया हमारा मेटामॉर्फोसिस पूरा कंप्लीट। अब इसमें एक और छोटा सा सेक्शन है विच इज हार्मोनल कंट्रोल, दैट वी विल सी नाउ। हार्मोनल कंट्रोल को सबसे आसानी से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा आर्थ्रोपोड्स है उसमें 4 तरीके के सेल्स होते हैं जहां से आपको ग्लैंड्स मतलब सिक्रीशन देखने को मिलेगा। पहला जो होता है दैट इज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, ये जो होते हैं वो ब्रेन्स के पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आता है दैट इज कॉर्पोरा कार्डियाका, कॉर्पोरा कार्डियाका। उसके बाद फिर आता है प्रोथोरिया ग्लैंड, प्रोथोरिया ग्लैंड, एंड देन वी हैव फाइनली विद अस कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा अलाटा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्योंकि ब्रेन के पास प्रेजेंट है तो इनका सिर्फ एक ही काम होता है भाई, ब्रेन हार्मोन को अच्छी तरीके से सीक्रेट करना, ठीक है। और ब्रेन हार्मोन जो होगा वो एक्चुअली एक इनिशिएटिंग तरीके की यूज होगा इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। और ब्रेन हार्मोन का इकलौता फंक्शन है टू ट्रिगर PTTH which is प्रोथोरियासिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका मतलब है प्रोथोरियासिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब कि एक थोरियाक हार्मोन होगा जो कि थोरिया ग्लैंड के पास होगा, उसका एक इनिशिएशन है प्रोथोरियासिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको इनिशिएट करने के लिए ब्रेन हार्मोन हम यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी बर्सिकॉन, ठीक है, पर्सी SICON, पर्सिकॉन। और ये जो होता है ये बेसिकली टैनिंग के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब कि जो इंसेक्ट का एकदम डार्क ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर आता है वो इसी की वजह से आता है।
उसके बाद फिर होता है इक्लोजन हार्मोन, और मैंने इक्लोजन हार्मोन किससे डेराइव हो रहा है, एक्डाइसिस से, यानी कि ये मोल्डिंग करवाने वाला हार्मोन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच ये है इंटरेस्टिंग, दैट ये रिलीज तो यहीं पे होता है, बट इसका जो स्टोरेज होता है वो हम यहाँ नहीं करते, एक्चुअली वी स्टोर इट इन कॉर्पोरा अलाटा, सॉरी नॉट कॉर्पोरा अलाटा, इट इज स्टोर्ड इन कॉर्पोरा कार्डियाका, तो ये कॉर्पोरा कार्डियाका में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड इनका जो नेचर है इट इज एक्चुअली न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है, मतलब ये बेसिकली पेप्टाइड्स है, जो हॉर्मोन्स है हमारे यहाँ पे, इट इज न्यूरोपेप्टाइड्स। नाउ वी कम टू कॉर्पोरा कार्डियाका, तो कॉर्पोरा कार्डियाका क्या रिलीज करता है, PTTH, दिस इज द ओनली हार्मोन जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज PTTH, इट इज एक्चुअली एन एक्टिव स्टीरॉइड्स, ओके, एक्डी स्टीरॉइड्स, मतलब कि हॉर्मोन्स ऐसे जो कि इन एक्टाइसिस करवाएंगे, यानी कि जो कि मोल्टिंग करवाएंगे, तो इट इज PTTH, प्रोथोरियासिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका इक्लोजन हार्मोन भी स्टोर होता है, सो वी कैन ऑल्सो राइट स्टोर इक्लोजन हार्मोन, मतलब ये इक्लोजन हार्मोन को भी स्टोर करके रखेगा। उसके बाद फिर आते हैं प्रोथोरिया ग्लैंड में, तो प्रोथोरिया ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोथोरिया hormone बस, not prothoriacicotropic hormone, it is just having prothoriac hormone, ठीक है। और ये जो होता है ये भी एक तरीके का एक्डी स्टीरॉइड्स है, बिकॉज इट इज कॉजिंग not, it is not an acne steroid, it is an acne sterone, okay, ecdysone है ये basically, which is again a molting hormone, okay, and this is the one that will cause the molting, right. Next we have with us is कॉर्पोरा अलाटा। कॉर्पोरा अलाटा का एक और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड सबसे कंफ्यूजिंग जो होता है ये जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन हमारे डेवलपमेंट के लिए, इवन आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस आल्सो दिस हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट लिपिड्स, okay, this is not any peptide, not any steroid, it is a lipid. So ये होता है हमारे चार सेल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्या है, न्यूरोसेंसरी सेल्स, ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करेगा, बर्सिकॉन सिक्रीट करेगा, इक्लोजन हार्मोन जो कि फिर कहाँ स्टोर हो रहा है, कॉर्पोरा कार्डियाका में, और ये क्या रिलीज कर रहा है, PTTH को, एंड इट इज ऑल्सो स्टोरिंग इक्लोजन हार्मोन। फिर प्रोथोरिया ग्लैंड प्रोथोरिया हार्मोन रिलीज करेगा, और कॉर्पोरा अलाटा क्या रिलीज करेगा, जुवेनाइल हार्मोन। I hope this much is clear. Now we will move ahead. अब जो फाइनली हमारा है दैट इज माइंड मैप। अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से कहाँ से कैसे रिलीज हो रहा है, एकदम हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई कौन से सेल्स क्या क्या रिलीज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी हैव विद अस इज द न्यूरोसेंसरी हार्मोन, ठीक है, न्यूरोसेंसरी cells. So now tell me what are they going to release? It's easy. It's brain hormone, ठीक है। और ब्रेन हार्मोन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये किसको ट्रिगर करने वाला है, इट इज गोइंग टू ट्रिगर योर कॉर्पोरा कार्डियाका, ठीक है, कॉर्पोरा कार्डियाका, ठीक है। अब ये कॉर्पोरा कार्डियाका क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस प्रोथोरिया ग्लैंड, प्रोथोरियासिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोथोरियासिकोट्रोपिक hormone, which is PTTH, isn't it? Now it is actually an ecdysone. अब ये क्या करेगा, इसका different different functions होता है। Prothoriacicotropic hormone firstly will promote molting. So molting जो है वो यहाँ से, so it is going to promote molting. So molting की वजह से क्या होने वाला है, apolysis. Apolysis means formation of new exoskeleton, but अभी तक जो शेडिंग है इट इज नॉट कंप्लीटेड, सो देयर विल बी अ फैरेट लाइक सिचुएशन। सो ये फर्स्ट चीज हुआ। सेकंड चीज क्या है कि यहाँ पे एक फैरेट लाइक सिचुएशन हो जाएगा, मतलब दो एक्सोस्केलेटन साथ में होंगे प्रेजेंट, टू एक्सोस्केलेटन विल बी प्रेजेंट, सो इसको हम फैरेट कहते हैं। उसके बाद फिर एपोप्लाइसिस का एंडिंग कैसे होगा, एंड कैसे होगा, हार्मोन जो है क्या होगा, PTTH जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इक्लोजन हार्मोन को अब कम होना पड़ेगा, सो बिकॉज PTTH कम हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू शेड दिस। सो शेडिंग के लिए
which hormone is we are going to use. So for shedding, we are going to use the eclosion hormone. So we have your eclosion hormone. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीटीटीएच जो है कम हो गया, इसके अलावा यहाँ पे इक्लूजन हार्मोन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि पीटीटीएच जो है वो कम हो गया. ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है मैम पीटीटीएच कम होगा, एक्डाइसन, अब इक्लूजन हार्मोन आएगा. एंड वी नो व्हाट डू वी हैव फॉर आवर इक्लूजन हार्मोन. इक्लूजन हार्मोन की वजह से शेडिंग होने वाला है. अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हार्मोन जो आने वाला है दैट इज बर्सिकॉन, जो कि कौन रिलीज कर रहा था? न्यूरोसेंसरी सेल्स. प्लीज रिमेंबर दैट इट इज रिलीज्ड बाय द न्यूरोसेंसरी सेल्स. ठीक है, ब्रेन में जो है न्यूरोसेंसरी सेल्स वो रिलीज कर रहे थे. बर्सिकॉन की वजह से क्या होने वाला है? यहाँ पे टैनिंग हो जाएगा. ठीक है, एंड देन फाइनली एंट्री होगा जुवेनाइल हार्मोन का, जिसका हम सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, जुवेनाइल हार्मोन. अब ये जुवेनाइल हार्मोन का फंक्शन ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा. सो जुवेनाइल हार्मोन में बेसिकली क्या है कि एक तो इट इज रिलीज बाय कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा अलाटस. ठीक है, तो अब ये दो काम करता है. सबसे पहला, अगर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तो पूरा अडल्ट में फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इट विल इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट. मतलब कि अगर कोई भी मान लो प्यूपा है जो भी है, तो वो अडल्ट उसको नहीं बनने देगा जब तक कि पूरे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है. ठीक है, एंड बट लास्ट लार्वल स्टेज में, मतलब जब तक लार्वा में पूरा अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, इट विल नॉट लेट इट कन्वर्ट इनटू अडल्ट. तो लास्ट लार्वल स्टेज में ये डीजेनरेट हो जाता है, पूरा खत्म. बट अगेन इसका एक और फंक्शन है, मतलब कि जब कोई भी अडल्ट स्टेज में ये दोबारा से रिलीज होगा. कब रिलीज होगा? ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये फीमेल्स में क्या करता है? इट फॉर्म्स द योक. ठीक है, और मेल्स में क्या करता है? ये एक्सेसरी ग्लैंड्स वगैरह बनाता है. ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड में इसका फंक्शन है इन अडल्ट्स. तो ये हो गया आपका जुवेनाइल हार्मोन. तो अगर हम इसको ध्यान से समझे पूरे साइकिल को, तो क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहले आपका न्यूरोसेंसरी सेल्स, इट इज रिलीजिंग ब्रेन हार्मोन. ब्रेन हार्मोन जाके कॉर्पोरा कार्डियाका को ट्रिगर कर रहा है प्रो पीटीटीएच रिलीज करने के लिए. पीटीटीएच रिलीज होगा तो क्या होगा? मोल्टिंग होगा. तो पहला स्टेप हो गया अपोप्लाइसिस. दो, अब एक एक्सोस्केलेटन आ गया, तो दो एक्सोस्केलेटन है, तो ये दो एक्सोस्केलेटन है, तो फैरेट लाइक सिचुएशन. इस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है? पीटीटीएच जो होगा वो कम हो जाएगा. तो अब क्या है कि अब एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन नहीं, अब शेडिंग होना है. तो इक्लोजन हार्मोन सबसे ज्यादा हो गया, तो अब इक्लोजन हार्मोन से शेडिंग हो गया. शेडिंग के बाद टैनिंग भी करना जरूरी है, तो बर्सिकॉन आता है. एंड देन जुवेनाइल हार्मोन इज रिलीज बाय कॉर्पोरा अलाटा. तो जब ये लार्वल स्टेज है, तो इसमें ये अडल्ट फॉर्मेशन इनहिबिट करके क्या करेगा? इट मेक श्योर कि लार्वल स्टेज में पूरा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, और फिर लास्ट भी किडी जनरेट हो जाएगा इन द लास्ट लार्वल स्टेज. फिर अडल्ट स्टेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन ये में हेल्प करता है बाय हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यूक इन फीमेल्स एंड helping in the formation of accessory gland in males. And that's it for metamorphosis. Thank you.